गहना ने जो मेहनत की है और फाइनली वो मेहनत रंग लाई है। हमने 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। है ना, आपके लिए ये 100 एपिसोड्स का सफ़र कैसा? बहुत मैं हैप्पी हुआ आज। ऐसा लग रहा है अभी फर्स्ट एपिसोड हम लोग शूट कर रहे थे और 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। गहना कैरेक्टर को ग्रो किया है काफ़ी। डे वन ऐसा था कि मेरा सब न्यू था, मैं सीख रही थी उस टाइम पे। कैमरा टीम के बारे में, मुझे डायरेक्शन के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। इंसान यहाँ खड़ा है, इधर देख के हम लोग आंसू बहा रहे हैं आंखों से। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ऑलरेडी इनको देखा हुआ था, इनके साथ काम करना है तो मैं थोड़ी सी डरी हुई वैसे भी थी ऑब्वियसली। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस ऐसा अलग लेवल का था। आतिफ सर ने कुछ रोमांटिक सीन्स शूट किए हैं, जिस तरीके से स्क्रिप्ट में नहीं भी होता है वो जो मोमेंट क्रिएट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूं शिवम। दोस्तों, दंगल टीवी के सुपरहिट शो गहना ने कंप्लीट कर लिए हैं पूरे 100 एपिसोड्स। दोनों लीड स्टार कास्ट इज हियर विद अस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस, 100 एपिसोड्स। आज के ज़माने में इट्स अ बिग थिंग। ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है, जो बाहर से लोग देखें पलक झपकते ही 100 एपिसोड्स हो गए, लेकिन हम जानते हैं आर्टिस्ट कितनी मेहनत करते हैं। तो कितनी खुशी इस बात की है? बहुत खुशी है और ऑब्वियसली 4-5 महीने हमें हो चुके हैं, लेकिन वो टाइम पता नहीं चला है। बट जिस तरीके से इनिशियली स्पेशली इसके कैरेक्टर के लिए गहना ने जो मेहनत की है और फाइनली वो मेहनत रंग लाई है और आज हमने 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि बहुत टाइम नहीं होता है। बट आज के टाइम पे वो 100 एपिसोड्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। एंड आई होप कि इसी तरीके से, इसी शिद्दत के साथ पूरी टीम मिल के काम करती रहेगी और ये जो 100 है ये सिलसिला चलता जाएगा। हम 200, 300, 400, 500 सब पे मिलेंगे इस तरीके से। है ना, आपके लिए ये 100 एपिसोड्स का सफ़र कैसा? मेरे लिए भी बहुत मैं हैप्पी हुआ आज कि 100 एपिसोड्स तक हम पहुंच गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी फर्स्ट एपिसोड हम लोग शूट कर रहे थे और 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और मुझे इतने अच्छे सारे को एक्टर्स मेरे मिले हैं जो बहुत मुझे हेल्प करते हैं। तो हाँ, मैंने गहना कैरेक्टर को ग्रो किया है काफ़ी। डे वन से अभी मैं बहुत ग्रो कर रही हूँ और ये सब इनकी, हाँ, सब सीखते सीखते मैं अभी आगे बढ़ रही। तो यस, आई एम हैप्पी कि आज 100 एपिसोड्स पूरे हो गए और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही 1000 एपिसोड्स हम पूरे करें। लेकिन मैं चाहता हूँ आप बताएं क्या सीखा आपने। डे वन आपने क्या गलती की थी और आज जब 100 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं तो उस गलती में कितना सुधार आया? डे वन ऐसा था कि मेरा सब न्यू था, मैं सीख रही थी उस टाइम पे। तो मुझे टेक्निक्स पता नहीं थी, मुझे कैमरा टीम के बारे में, मुझे डायरेक्शन के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डायरेक्शन टीम ने भी सिखाया और जो को एक्टर्स हैं उन्होंने मुझे हेल्प की कि कैसे कब कौन से कहाँ खड़ा होना होता है, कैसे लाइटिंग होनी हो, हाँ, लेनी होती है, कैमरा लेना होता है, सारी चीज़ें तो वो सिखाई। एक तो 3 कैम होता है, वहाँ पे भी देखना होता है ना भाई आपने। शूट करके भी करना होता है। हाँ। एंड आई थिंक आप जब लोगों को लगता है कि एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग करनी होती है, बट दूसरे जितने लोग होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। एक आदमी थर्माकोल लेके यहाँ खड़ा होता है, आप आदमी की आंखों में आंखें डाल के नहीं, इंसान यहाँ खड़ा है, इधर देख के हम लोग आंसू बहा रहे हैं आंखों से। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब और ऑब्वियसली वो करते करते आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है। और जिस तरीके से इन्होंने 4 महीने में ग्रो किया है, इट्स कमेंडेबल। और आई थिंक अभी और ज़्यादा मंझी हुई कलाकार हो जाएंगे बहुत जल्द। आपको लगता है आप मंझी हुई कलाकार हो चुकी हैं अभी? क्योंकि हमें तो लग रहा है ऐसा, पारस ने ऑलरेडी बोल दिया है। मुझे देखो, आप लोगों ने बोल दिया, दैट इज़ बिग थिंग फॉर मी कि हाँ आप लोग कह रहे हैं, बट मैं तो सीखने ही आई हूँ और मैं जितना मैं सीखते रहूँगी उतना मैं ग्रो करूँगी। 200 एपिसोड तक ये सिखाने लगेंगी। ऐसा लगता है आपको कि दो? नहीं, मैं तो सीखने आई हूँ और मैं सीखते ही रहती हूँ। ये बहुत प्रो एक्टर्स है तो मैं इनसे सीख रही हूँ कि हाँ दे है। इनके भाई के पिछले शोज आपने देखे हैं? हाँ, मैंने इनका उड़ान देखा है। उड़ान मैंने बहुत पूरा, हाँ, मैंने उनको फर्स्ट डे यही बोला था कि आप उड़ान में थे और मैं उड़ान देखती थी। तो मुझे वो शो बहुत पसंद था और बहुत अच्छा इन्होंने उसमें किरदार निभाया था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था शो। भाई आप दोनों की बॉन्डिंग में कितना बदलाव आया है? डे वन क्या इंप्रेशन था पहला, जब दिव्या को आपने पहली बार देखा कि यार ये लड़की ऐसी है, डेब्यूटेंट है? पहले इससे पूछो क्या इम्प्रेशन था। नहीं, चलो बता दो। पूछा था, अभी बताओ। मेरे लिए तो ये था कि मैंने ऑलरेडी इनको देखा हुआ था और अब इनके साथ काम करना है तो मैं थोड़ी सी डरी हुई वैसे भी थी ऑब्वियसली, कि दिल में डर था कि डर कैसे था? मैं तो इतना स्वीट सा आदमी। आप स्वीट हो, बट ऐसा होता है ना कि एक हमें कुछ नहीं आ रहा है, लाइक सीख नहीं आया है और सामने वाला इतना बड़ा एक्टर है, तो होता है, थोड़ा सा नर्वस थी मैं। बट फिर बाद में जब इनसे मिली तो ये ही ऑनेस्टली स्वीट। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये ज़रा सी भी नर्वस थी, क्योंकि जब हमने मॉक शूट किया था ये मुझे नर्वस कर रही थी। नहीं मतलब जिस तरीके से ये बोल रही थी कि मैं ऐसे करूँगी,
जब हमने मॉक शूट किया था मुझे याद है। और उसके बाद मैं शॉट देके जाके मैं चेयर पे बैठ के यही सोचा था कि भाई इतना क्या करेंगे, मुझे भी देखना है कि क्या करने वाली है ऐसा, कि मैं ना सोच रही हूँ मैं कुछ ऐसा कर। हालांकि उस टाइम इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जो मैं ये सोच रही थी कि मैं ये करूँगी वो करूँ, ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं समझ गया। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस ऐसा अलग लेवल का था, तो ये मुझे नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं लगी। ये तो थोड़ी बहुत अंदर कॉन्फिडेंट से होती हूँ मैं, बट मैं वो तो एक्चुअली यहाँ बाहर से इसलिए इतनी कॉन्फिडेंट दिखा रही थी, अंदर से हालत खराब हो रही थी। ओके अगर मैं पूछूं कोई एक बेस्ट सीन जो आप लोग बताना चाहें, क्योंकि हर एक सीन एक आर्टिस्ट के लिए ऑफ कोर्स वो चीज़ कर रहा है तो उनको सारी चीज़ें अपनी अच्छी लगती है कि यार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स ऑडियंस भी बताती है। आप लोगों को कोई एक चूज़ करना हो कि यार हम दोनों का ये साथ में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीन्स एवर। आई थिंक हमारे जो आतिफ सर ने कुछ रोमांटिक सीन्स शूट किए हैं, जिस तरीके से स्क्रिप्ट में नहीं भी होता है वो जो मोमेंट क्रिएट करते हैं, आई थिंक जो हमने यहाँ पे अभी वो कंबल में और ऊपर से स्नोफॉल वाला था, आई थिंक वो मुझे बहुत ही प्रिटी और मतलब जिस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया था वो बहुत कमाल था। कमाल था, वो देखने में भी बहुत कमाल लगा था। और वही हमारे जितने भी सीन्स होते हैं तो मोस्टली वो आतिफ सर आकर खुद शूट करते हैं, तो वो बहुत सुंदर तरीके से शूट करते हैं, तो वो करने में भी मज़ा आता है बहुत। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था कि भाई रोमांटिक सीन ना मुझे सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि आप कैमरे पे परफॉर्म कर रहे हो, एक आदमी ऐसे लेके खड़ा है, एक आदमी ऐसे लेके खड़ा है, आप लोगों को वो सीन्स ऐसे मुश्किल लगते हैं? ऑनेस्टली मुझे मुश्किल तो नहीं लगते, बट हाँ क्योंकि इतना टेक्निकल चीज़ें होती हैं, आप रोमांस करो लेकिन फिर भी कितना आप टेक्निकली आपको कितना टच करना है, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में होती है, तो आप ऐसा फील नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, वो चीज़ ठीक है कि कभी भी आप जब उसमें भी क्लोज लगता है तो थर्माकोल वाला है, तो आप ऐसे रोमांस तो नहीं कर सकते हो उसमें, बट कोशिश ही होती है। हाँ मैं तो मैं तो ऐसे ही होती हूँ, थोड़ी नर्वस होती हूँ उस वक्त भी, बट ये काफ़ी हेल्प करते हैं। है ना हाँ तो बट हाँ रोमांस एक्सपर्ट। मैंने मेरा जो भी था फर्स्ट टाइम था, तो अच्छे से हुआ हो गया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू।